अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपके साथ हन्ना खान और मैं आपके साथ लाने वाली हूँ बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियोस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि मैंने इससे पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बारे में, तो उनका क्या रोल होता है और क्या डिफरेंस होता है उनके दरमियान। इसके अलावा मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी जाए, शुरू से स्टार्ट करना चाहिए हमें और आपको साइकोलॉजी के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पर मैंने साइकोलॉजी को PSY से लिखा है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी साइकोलॉजी लिखूंगी तो मैं ये लिख दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या चीज़ है? साइकोलॉजी साइकोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है ग्रीक वर्ड्स का, टू ग्रीक वर्ड्स का। अब ग्रीक वर्ड्स क्या है? अब टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी। साइकी प्लस लोगस। अब ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। अब साइकी का मतलब क्या है? साइकी का मतलब है, साइकी मीन्स सोल, सोल, माइंड और सेल्फ। और लोगस का मतलब क्या है? लोगस मीन्स नॉलेज। तो इस हिसाब से क्या हो गया? साइकोलॉजी मीन्स, साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ? नॉलेज ऑफ सोल, माइंड और सेल्फ। नॉलेज ऑफ सोल, माइंड और सेल्फ। तो ये हो गई साइकोलॉजी की एक ब्रीफ डेफिनेशन। अब हम अगर देखें तो पुराने ज़माने में साइकोलॉजी जो है वो फ़िलासफ़ी से मर्ज की हुई है चूँकि। तो हमारे पास जो अगर हम एंशिएंट एरिया में देखें, एंशिएंट कदीम ज़माने में जाकर देखें, तो हमारे पास ग्रीक फ़िलासफ़र्स हुआ करते थे जिन्होंने साइकोलॉजी के हवाले से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी थीरीज़ पेश की। तो अब उन साइकोलॉजिस्ट का, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट का कहना था, उन्होंने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन बनाई, साइकोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस बनाई। जी, तो साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी साइकोलॉजी को, फ़िलासफ़र्स ने। अब उन्होंने कहा, किसी ने कहा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल है, किसी ने कहा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड है, किसी ने कहा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है और किसी ने कहा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो इस तरह जो है साइकोलॉजी की डेफिनेशन रीन्यू होती रही। तो उसके बाद हम बिल्कुल जो न्यू डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, जो आजकल के दौर में यूज़ होती है, हम वो भी पढ़ेंगे लेकिन आगे जाकर। सबसे पहले हम पहला टॉपिक कवर करते हैं। अब चूँकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ये टॉपिक ज़्यादा हैं, तो मैं ये 2 पार्ट्स में करूँगी इस वीडियो को। इसमें जो पहले दो जो एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, ये मैं पार्ट 1 में अपलोड करूँगी और पार्ट 2 में आपको अपलोड करूँगी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो हमारे पास एंशियंट ग्रीस में अगर हम देखा जाए तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, सोल को रिलेट किया जाता था बॉडी से, कि सोल बॉडी से रिलेट करता है। सोल रिलेट्स टू बॉडी। बट लेकिन कहा जाता था कि वी कैन नॉट फील इट और सी इट, सोल इज़ इमॉर्टल एंड बॉडी इज़ मॉर्टल। सब लोग ये कहा करते थे कि सोल इज़ इमॉर्टल while body is mortal।
इस एस्पेक्ट में जो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल के एस्पेक्ट में बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिन्होंने अपना काम किया। उनमें सबसे पहला फिलोसफर का नाम आता है पैथागोरस। सबसे पहला फिलोसफर था पैथागोरस। अब पैथागोरस क्या था? एक ग्रीक फिलोसफर था। उसने कहा था कि सोल जो है वो इम्प्रिजन है बॉडी के अंदर, और जो डेथ है वो उस सोल को फ्री करती है उसके प्रिजन सेल से। इसके अलावा सबसे पहले उसने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके मुताबिक जब सोल बॉडी को लीव कर देती है, किसी बॉडी को किसी बंदे को की डेथ के बाद सोल उसकी बॉडी को छोड़ देती है, तो उसके बाद सोल दोबारा उसी दुनिया में आती है किसी और फॉर्म में। तो उसने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा उसने कहा था कि बॉडी इज़ मॉर्टल है और सोल इज़ इमॉर्टल। तो ये कॉन्सेप्ट तकरीबन सभी ने दिया था कि बॉडी इज़ मॉर्टल एंड सोल इज़ इमॉर्टल, कि बॉडी ख़त्म हो जाएगी जबकि सोल जो है वो हमेशा रहने वाली है। सोल ख़त्म नहीं होती, सोल की कभी डेथ नहीं होगी। सेम इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारा ग्रीक फिलोसफर आ जाता है सोक्रेट। उसने कहा था, वो पहला फिलोसफर था जिसने वर्ड साइकी यूज़ किया था सोल के लिए। इसके अलावा उसने कहा था कि सोल इज़ सुपीरियर टू बॉडी, सोल बॉडी से सुपीरियर है। इसके अलावा सेम चीज़ उसने कही थी कि बॉडी इज़ मॉर्टल, सोल इज़ इमॉर्टल। इसके अलावा तीसरा फिलोसफर हमारे पास आ जाता है प्लाटो। प्लाटो ने कहा था कि सोल और बॉडी आर टू सेपरेट सिस्टम, ये दो अलग अलग सिस्टम हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। इसके अलावा उसने कहा था कि सोल बॉडी को छोड़ जाती है आफ्टर डेथ ऑफ सम बॉडी, कि किसी इंसान के मरने के बाद सोल बॉडी को छोड़ जाती है। और सेम वही चीज़ कि सोल इज़ इमॉर्टल एंड बॉडी इज़ मॉर्टल। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ फिलोसफर आ जाता है अरिस्टोटल। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। उसको सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट माना जाता है क्योंकि उसने बुक्स लिखी थी साइकोलॉजी के हवाले से। उसने ऐसे टॉपिक्स लिखे थे जो आज तक साइकोलॉजी में उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है। इसके अलावा उसने अपनी सबसे पहले बुक लिखी थी साइकोलॉजी के हवाले से, जिसका नाम था दी एनिमा। तो ये थे ग्रीक फिलोसफर्स जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल को प्रमोट किया था। और इनमें सबसे पहले पैथागोरस था, फिर सोक्रेट्स आया, उसके बाद प्लेटो आया, फिर अरिस्टोटल आया। इसके अलावा कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल में बहुत अहम किरदार अदा किया, जिनका भी सेम टू सेम यही एस्पेक्ट था कि सोल इज़ इमॉर्टल एंड बॉडी इज़ मॉर्टल, सेम चीज़ें थी। तो उनमें सब एक नाम प्लोटिनस का आ जाता है, प्लोटिनियस, और एक आ जाता है सेंट ऑगस्टीन। ये यूरोपियन स्कॉलर्स थे। इससे पहले जो थे वो सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे, यूरोपियन स्कॉलर्स थे। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने सेम कॉन्सेप्ट दिया साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सोल के हवाले से, जिसमें अल-किंदी थे, एक अल-फाराबी थे। इसके अलावा एविसीना थे जिनको बू अली सीना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इब्ने मस्कवा थे, इब्ने मिस्कवा। तो ये सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल को प्रमोट किया।